अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंग्लिश इंस्पायरेशन स्टोरी से एक कहानी। रात 3 बजे डेनमार्क के एक छोटे से कस्बे से फायर फाइटर को एक कॉल मौसूल होती है जो कि रात नाइट ड्यूटी पर था। फोन उठाते ही एक औरत की चीख सुनाई देती है, खुदारा मेरी मदद कीजिए, मैं मुश्किल में हूँ। फायर फाइटर नौजवान बोला, मैडम घबराइए मत, हम अभी आप तक पहुंचे, आप कहाँ हैं? आगे से खतून ने जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। फायर फाइटर ने कहा कि मैडम आप अपना नाम बता सकती हैं, लेकिन आगे से नफी का जवाब आया। फायर फाइटर नौजवान ने फौरन कॉल सेंटर राब्ता किया और लोकेशन जानने की कोशिश की, लेकिन आगे से माजरत का जवाब आया कि हम इस कॉल की प्रॉपर लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। फायर फाइटर ने दोबारा उस खतून से राब्ता किया और कहा कि मैडम आप अपने किसी करीबी दोस्त का या रिश्तेदार का नंबर बताइए, लेकिन खतून ने चीखते हुए दर्द के लहजे में कहा कि मुझे कोई नंबर याद नहीं, आप खुदारा मेरी मदद को पहुंची। फायर फाइटर ने कहा कि मैडम आप अपने घर की लोकेशन बता सकती हैं। उस खतून ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मेरे सर में चोट लगी है। हाँ, मेरे कमरे की लाइट रोशन है और मेरे कमरे में जो मौजूद खिड़की है वो गली की तरफ खुली हुई है। फायर फाइटर ने फौरन कैप्टन से राब्ता किया और सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और मदद के लिए कुछ फायर फाइटर ट्रक मंगवाने की दरख्वास्त की। कैप्टन ने जब सारी बात सुना और कहा कि ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन काम नजर आ रहा है, लेकिन एक फर्द की जान बचाना हमारे लिए सबसे पहले नंबर पे है। उसने फौरन 15 ट्रक उस टाउन में रवाना किए और उसको गाइड कर दिया। जैसे ही ट्रक वालों ने अपना सायरन बजाना शुरू किया और फोन से ट्रक के सायरन की आवाज सुनाई दी, और जब उसको समझ नहीं आ रही थी कि 15 ट्रक में से किस ट्रक के सायरन की आवाज आ रही है, उसने फौरन लाउड स्पीकर में कहा कि सारे ट्रक वाले अपना सायरन बंद करें और 1 बाय 1 अपना सायरन बजाना शुरू करें। जब ट्रक नंबर 1 ने अपना सायरन बजाना शुरू किया, फोन में कोई आवाज सुनाई ना दी। ऐसे ही ट्रक नंबर 2 ने अपना सायरन शुरू किया, लेकिन आवाज सुनाई ना दी। और जब ट्रक नंबर 12 पे पहुंचे तो ट्रक नंबर 12 के सायरन की आवाज उस कॉल की थ्रू उसके कानों तक पहुंची और उसने फौरन शोर डाला कि हम सही लोकेशन तक पहुंच गए हैं। जब वो उस घर के करीब तो पहुंच गए, लेकिन अगला मसला ये था कि सही घर तक पहुंचना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि उसने लाउड स्पीकर में कहा कि हम एक औरत को मुसीबत से बचाने के लिए आए हैं और मुझे ये सब मालूम है कि उसके कमरे में लाइट रोशन है, खुदारा बराए मेहरबानी सारे लोग अपने कमरों की लाइट बंद करें। चंद ही लम्हों में पूरे टाउन की लाइट बंद हो गई और एक कमरे से रोशनी नमूदार हो रही थी। फौरन फायर ट्रक ने उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसकर आखिरी सांसों में पहुंचती हुई इस खतून को उठाया और हॉस्पिटल में जाकर उसको एडमिट करवा दिया। ठीक 1 हफ्ते के अंदर वह खतून ठीक हो गई और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी एक सबक मिलता है, अगर हम किसी नामुमकिन काम को करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दें, हम किसी नामुमकिन काम को करने की ठान लें, तो वो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अगर हम आज मिलकर अपने इर्द गिर्द महसूस करें तो हमें बहुत सी गूंगी चीखें सुनाई देंगी जो हमारी मदद की मुंतज़िर है। अगर आप किसी एक फर्द की जान बचा लें तो यकीनन आपने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो खुदारा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी की जिंदगी में लगी हुई आग को बुझा नहीं सकते तो बराए मेहरबानी किसी की जिंदगी में आग लगाने की भी कोशिश मत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।